दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, टीवी वालों ने नाचना शुरू कर दिया है। चल गया मोदी मैजिक, मोदी का जादू, सब पर धराशाही टाइप के टॉप बैंड ब्रेकिंग बनने शुरू हो गए हैं, चलने शुरू हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये है कि जिन नतीजों की उम्मीद बीजेपी आज के दिन कर रही थी, क्या वाकई वैसे नतीजे उसे मिले हैं? क्या वाकई गोदी मीडिया को नाचने का मौका बीजेपी ने इन नतीजों के जरिए दिया है? मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन था जिसने गुजरात में बीजेपी के हार की भविष्यवाणी की थी? खुद हमने, प्रवीण गौतम ने अपने एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी की जीत बताई थी। बहस तो इसी बात पर थी ना कि बीजेपी कितनी सीटें लेकर आती है। दोस्तों, इस बार गुजरात में मुकाबला 1 to 1 यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था ही नहीं। इस बार तो मुकाबला था आम आदमी पार्टी की वजह से त्रिकोणीय। बीजेपी के विरोध के वोट बटे और बीजेपी ने गुजरात में प्रचंड जीत दर्ज की। हाँ, ये भी बात सही है कि बीजेपी ने गुजरात में अपना वोट शेयर बढ़ाकर इसे 53% से ज्यादा कर लिया है, 53% से ज्यादा कर लिया है, जो कि जाहिर तौर पर अच्छी बात है उसके लिए। लेकिन ये सब तो उसके गुजरात में हुआ ना, मोदी जी के गढ़ में, घर में। लेकिन बाकी दो नतीजों पर आखिर क्यों बात नहीं हो रही है? दोस्तों, हिमाचल, जहां बीजेपी ने आला नेताओं की पूरी फौज लगा दी, पूरा जोर लगा दिया, खुद मोदी जी मैदान में उतर गए। बार बार मोदी जी को हिमाचल से अपने पुराने रिश्ते, पुराने नाते, अपनी पुरानी यादों का जिक्र करना पड़ा वहां लोगों के बीच। आखिर उस हिमाचल में बीजेपी अपनी पिछली सीटें गंवाकर चुनाव इतनी बुरी तरह कैसे हार गई? क्या इस पर न्यूज चैनल्स को, गोदी मीडिया को बहस नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, गुजरात तो मोदी जी का गढ़ है, घर है, वहां तो जीत ऑब्वियस थी। लेकिन याद कीजिए, हिमाचल में कैसे मोदी जी ने पूरी ताकत झोंकते हुए एक जनसभा में यहां तक कह दिया था कि विधायक को भूल जाइए, सीधा मेरे नाम पर वोट दीजिए। आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए। मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूं। अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके पास आए हैं। आपका एक एक कमल के फूल पर जो वोट पड़ेगा, वो सीधा मोदी के खाते में आशीर्वाद के रूप में आएगा। तो जिस हिमाचल में देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने नाम पर वोट मांगा हो, विधायक को भूल जाने के लिए कहा हो, डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगा हो, जहां 370 के नाम पर बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हो, जहां मोदी जी ने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया हो, क्या उस हिमाचल में बीजेपी से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि आखिर ब्रांड मोदी या डबल इंजन की सरकार का दाव हिमाचल में क्यों नहीं चला? दोस्तों, पिछले 8-9 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बागी को मनाने के लिए, बीजेपी के बागी को मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ रहा है और फिर वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसके बाद भी उस हिमाचल में बीजेपी की हार क्या ब्रांड मोदी की हार नहीं है? दोस्तों, कल एमसीडी और आज हिमाचल और गुजरात मिलाकर 3 चुनावी नतीजे आए, जिनमें से 2 में बीजेपी हारी है। 2 में, दोनों जगह वोट मोदी जी के नाम पर मांगे गए। जहां जीत हुई वहां भी मोदी जी के नाम पर पड़ा, जहां हार हुई वहां भी मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा। तो ये कैसा मोदी मैजिक है जो 2:1 के रेशियो से हार रहा है? तो क्या न्यूज चैनलों में, गोदी चैनलों में इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए कि ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं है? इसमें जश्न काहे का, इसमें नाच काहे का, इसमें उल्लास काहे का? आज इस बात पर क्या एक सार्थक बहस नहीं होनी चाहिए कि एमसीडी और हिमाचल में बीजेपी की हार क्या संकेत दे रही है? क्या ये ब्रांड मोदी पर डेंट नहीं है? ठीक तब जब 2024 का चुनाव सामने खड़ा हो, क्योंकि हिमाचल हो या एमसीडी, वोट बीजेपी ने मोदी के नाम पर मांगा, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ। 3 चुनाव में 2:1 का बीजेपी का ये रेशियो 2024 के लिए, उसके लिए क्या संकेत ला रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।